नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हैं, महिलाएं हैं और उनकी हथेली है। हथेली का आकार कहीं न कहीं चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता आपके जीवन में नहीं है। हरदम तैयार रहते हैं मेहनत के लिए। और जीवन का जो बेसिक तत्व है, बेसिक गुण है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी जीवन में हमें जो है प्रारब्ध की भी प्राप्ति होगी, कर्मों का भी फल मिलेगा और जीवन में सफल भी होंगे। इस चीज को आप भली भांति जानते हैं। योद्धा किस्म का व्यक्तित्व आपकी हथेली दर्शा रही है। दूसरी चीज, अगर हम साधारण दृष्टि से देखते हैं, बहुत सुंदर दृष्टि से देखते हैं, तो आपका जो ये भाग्य स्थान है, यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो है लकीरें आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक मछली का चिन्ह, यहाँ पे एक रहस्य का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाग्य स्थान पर। निश्चित रूप पे इसका अर्थ होता है कि कहीं न कहीं जातिका जिनका हथेली है बेहद न्यायप्रिय है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है और अनुशासित है और निश्चित रूप से जो है रहस्यमय विद्याओं की नॉलेज रखने वाला भी है, चाहे आंशिक रूप में रखे। धर्म कर्म का जो रहस्य होता है उसका नॉलेज भी व्यक्ति के अंदर रहता है, चाहे आंशिक रूप में रहे। और दार्शनिक किस्म का एनालिटिकल स्वभाव का व्यक्तित्व है। लेकिन एक बात याद रखना, ये चीज अगर भाग्य स्थान पे हो तो चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिला है, ऐसे लोगों को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। चाहे कितनी भी जलन की भावना हो उनके अंदर, चाहे कितनी भी डुबोने की भावना हो, लेकिन ये चिन्ह यहाँ पे ऐसा है कि व्यक्ति का शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाता है। हाँ, थोड़ा सा जो है बहुत जलन कोई रख लेता है, बहुत ज़्यादा जो है दिन रात जलता रहता तो नज़र दोष आ जाता है, इस बात की कोई वो नहीं है, लेकिन परास्त नहीं कर पाएगा, इस बात की जो है भरपूर गारंटी ये देता है। और वही आपकी हथेली में ये चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी बात है आपकी हथेली में, अगर हम बड़े ध्यान से इसको देखते हैं तो जो आपका ये मरकरी का माउंट है, जिसको हम कहते हैं बुध का पर्वत, बुध ग्रह यहीं से देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये उंगली इस तरह से झुक रही है, थोड़े रूप में है लेकिन झुक रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। और जब ये उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन कमाने की इच्छा व्यक्ति के मन में रहती है और ये उंगली कहीं ना कहीं आपके अंदर धन कमाने की इच्छा को प्रबल कर रही है। यहाँ पे देखा जाए तो इस उंगली के बराबर जो है यहाँ पे ये पहुँच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर ऐसी जाति का काम करती हैं, कार्य करती हैं, मनी जो है गृहिणी नहीं है, कार्य करती हैं, काम करने वाली जो है जातिका है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग का व्यक्तित्व रहता है। नौकरी कर रहे हों, अच्छी योग्यता है तो अच्छी पोस्ट पे होंगे। कुल मिला के चाहे ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व लिए होता है, श्रेष्ठ होता है, जीवन में अपने कर्मों से सफलता की प्राप्ति करता है। और ज़्यादातर मामले में ऐसा जो जातक या जातिका होती हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, ये निश्चित है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं सूर्य की उंगली सीधी खड़ी है, किसी की तरफ झुकाव नहीं है इसका, ज़्यादातर सीधा ही खड़ा है, थोड़ा बुध की तरफ है तो व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती है।
ठीक है ना, सीधी खड़ी है और यहाँ पे देखें आप तो बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी है। तो जब ये बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले ऐसे लोग होते हैं और कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है। तो यश जरूर आपको मिलेगा जीवन में, मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी समाज में और कहीं ना कहीं आपके ग्रहों के कारण आपके परिवार में सफलता की प्राप्ति होगी। अब हथेली में राजयोग की भी प्राप्ति दिखाई दे रही है। वो व्यक्ति अलग है कि व्यक्ति उस प्रारब्ध को अपने कर्मों के द्वारा पाता है नहीं पाता है, लेकिन हथेली में राजयोग है। कैसे देखिएगा, जो हमारी रिसर्च है और 99% जिसका फीडबैक एकदम एक्यूरेट आया है और मैंने देखा है और मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, वॉइस मैसेज आते हैं कि गुरुजी ये बात एक्चुअल में है, आपकी रिसर्च एकदम सटीक है। कैसे? जब ये उंगली किसी भी रूप में हो, सीधी खड़ी हो, मुड़ी हो, इस उंगली के जो है पहले पोर्वे तक पहुंचती हो और ये बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और इस उंगली से जो है छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत इस तरह से सुंदर अवस्था में हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति अगर काम करने की सोचे तो 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति न करे तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार में पहचान हासिल करता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है, क्योंकि राजयोग है, ये चीज़ें देती है। हाँ, आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इस राजयोग का फायदा किसी को मिलेगा? हाँ मिलेगा। शादी के बाद लाइफ पार्टनर अगर ज़्यादा क्लोज रहता है उसको मिलता है, या बच्चे क्लोज रहते हैं तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है आपसे, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है, चाहे आपका बच्चा हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, इस राजयोग का फल जो है उनको मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, इनका पार्टनर, या व्यापार कर रहा हो, आपके राजयोग के कारण उसकी उन्नति निश्चित होगी। कहीं ना कहीं समाज में चाहे छोटे स्तर पे हो लेकिन निश्चित रूप से भव्यता की ओर जाएगा। और ये आपके राजयोग आपके लिए ही नहीं, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी है। एक तो आप लक्ष्मी स्वरूपा है, उसके ऊपर से जो है आपका जो है राजयोग बन रहा है, तो घर में अपने लिए भले ही परेशानी हो जाए, तनाव की स्थिति आ जाए, अपने लिए भले ही जो है संघर्ष की स्थिति आ जाए, लेकिन परिवार के लिए आपके जो गुण हैं, चाहे बच्चों के लिए हो चाहे जो है लाइफ पार्टनर के लिए हो, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये वास्तव में अत्यंत श्रेष्ठ है, ये निश्चित है। हाँ, थोड़ा सा अगर देखें, बीच की उंगली झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कराता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। जल्दी से, सहजता से कोई काम नहीं बन पाता है, ये हथेली में है शनि के नेगेटिव गुणों के कारण। दूसरा, कई बार दौड़ा धोपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, संघर्ष का काम भी करना पड़ता है, ये चीज़ भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। यहाँ से बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जब बृहस्पति ग्रह से शासित उंगली, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, वो शनि ग्रह भाग्य स्थान से शासित उंगली की तरफ इस प्रकार से कर्व लेता है, झुकता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, धार्मिक भावनाओं का जन्म होता है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं,
विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर में विश्वास बना रहता है, विश्वास नहीं डिगता है। उदार दिल वाला व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, गुरु के कारण, आचार्य बृहस्पति जी के कारण, और कहीं न कहीं जो है एक दयावान व्यक्तित्व, क्रूरता नहीं है आपके अंदर, निष्ठुरता नहीं है, दया और करुणा है। किसके कारण? गुरु बृहस्पति की उंगली की झुकाव के कारण भाग्यस्थान की तरफ जो है ये झुक रखी है। यहाँ पे अब अंगूठे की तरफ जाएं तो देखें क्या है। देखो, अंगूठे की तरफ इच्छा शक्तियाँ भी ठीक ठाक हैं, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, और एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और इसके लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। ये भी आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान में एक छोटी सी चीज और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, जो फ्रंट साइज पे है। आप देखेंगे आपकी हथेली के इस क्षेत्र में बहुत सारी रेखाओं का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको लेंस से देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं हैं, और कहीं ना कहीं हल्के मात्रा में राहु का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, और छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली में बहुत बड़े रूप में नजर दोष है, नेगेटिव ऊर्जा है, चाहे आप माने ना माने। और जब नेगेटिव ऊर्जा हमारी हथेली में आनी शुरू हो जाती है तो इसका प्रभाव सबसे पहले हमारे मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, कन्फ्यूजन की स्थिति, तनाव की स्थिति बनी रहती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये रेखाएं डालती हैं, कहीं ना कहीं उलझन बना के रखती है, और सफलता के स्तर को घटाने का कार्य करती है। इसका प्रभाव मन मस्तिष्क पे पड़ता है, आर्थिक रूप में भी पड़ता है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को उतार चढ़ाव की स्थिति में ले आती हैं। ये आपके मन पे पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। थोड़ा सा गड़बड़ जो स्वास्थ्य हो जाता है ना, बड़ी बीमारी आपकी हथेली में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ या कुछ जो भी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, इसी के कारण घटित होती हैं। इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव ऊर्जा उसको रोकने का कार्य करती है। जैसे व्यक्ति आगे बढ़ने बैठ जाता है, ये बुरी नज़र जो है उसको देखने बैठ जाती है, वो रास्ता रोकने बैठ जाती है, सफलता के स्तर को घटाने बैठ जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, आप किसी के लिए कितना भी कर ले उसका यश नहीं मिलेगा, बल्कि आपको लोग नफरत से देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा है। तनाव की स्थिति हरदम बनी रहेगी, मन में उलझन की स्थिति हरदम बनी रहेगी। करोड़ों रुपये घर में आ जाए, ऐसी स्थिति में जब ये बढ़ने बैठ जाती है, परिपक्वता लेने बैठ जाती है, तो बरकत नहीं आती है। चाहे कितना पैसा आ जाए, घर में टिकता नहीं है। बहुत अच्छे काम होने बैठ जाते, लेकिन वो काम बनते बनते रुक जाते हैं। व्यक्ति वहीं घूमता रहता है, न तो आगे बढ़ पाता है, न पीछे धकेल पाता, त्रिशंकु की तरह घूमता रह जाता है। चीजें होते हुए भी जो है सफल नहीं होती हैं। आपकी हथेली में सबसे बड़ी चीज यही दिखाई दे रही है। और जो भी आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव है, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे रिश्तों के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, वो इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण है। और देखिएगा, मैं जब उपाय दूंगा तो सबसे पहले इसी नेगेटिव ऊर्जा का उपाय दूंगा, और आपको अनुशासन में रहकर जरूर करना है वो, क्योंकि ये चीज बढ़ गई तो ये चीज जो है राजा से रंक की ओर व्यक्ति को ले जाती है। लेकिन इसका उपाय अत्यंत सरल है, किसी पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, न तो कोई माला जपने की जरूरत है, न तो जो है बहुत बड़ा यज्ञ और पूजा करने की जरूरत है, न कोई अंगूठी या रत्न पहनने की जरूरत है, कुछ नहीं। प्राकृतिक
जो हम कहते हैं प्राकृतिक उपाय, वो चीज़ ये है, प्राकृतिक क्रिया है। इसको नहाने में, खाने में इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन लाके इस चीज़ को करते हैं और ये नेगेटिव ऊर्जा बाहर भाग जाती है। शरीर से निकल जाए तो घर से भी स्वतः निकल जाती है। तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं प्राकृतिक क्रिया कर रही हूँ, लेकिन अनुशासन से करना ही करना है। और जब करोगे इसका फायदा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आता है। तो करके देखिएगा, अत्यंत बड़ा फायदा आपको होगा, निश्चित है। नेगेटिव ऊर्जा जहाँ शुक्र को खराब कर रही है, वहाँ इस शुक्र को खराब कर रही है, वहाँ जो है निम्न मंगल पे भी प्रभाव डाल रही है। जब ये शुक्र को खराब करती है तो मानसिक परेशानियां जन्म लेती हैं, मन गड़बड़ रहता है थोड़ा, कहीं ना कहीं जो है मानसिक परेशानियां जन्म लेती है। और जो सुख का भाव है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, पैसों का सुख हो, कोई भी सुख हो, सुख होते हुए भी कहीं ना कहीं ये उसमें कमी लाने का कार्य करता है। जब निम्न मंगल ऐसा हो तो उलझन रखता है, ठीक है ना, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। और शारीरिक रूप से अगर उत्पन्न कुछ कर ले ये निम्न मंगल, तो सबसे पहले जो है आंखों में प्रॉब्लम आती है, मानी चश्मा वगैरह लग जाता है। ब्लड प्रेशर की समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक ताकत कम होने बैठ जाती है। शरीर की जो जोड़ है वो काम करना थोड़ा कम कर लेते हैं। तो सूर्य क्रिया के साथ इस मंगल की क्रिया को भी करना बहुत जरूरी है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है नेगेटिव ऊर्जा डाल रहा है, क्योंकि आपका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप में नेगेटिव स्थिति में आता है। और जब शुक्र में भी ऐसा हो, चंद्रमा में भी ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं मन को ये गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखता है। भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, और ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होने बैठ जाता है, भावुकता इतनी आने बैठ जाती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं। इमोशनली थोड़ा व्यक्ति परेशान हो सकता है, मन अच्छा नहीं रहता है, कई बार मन भटकता है, बेचैन सा रहता है, ऐसी स्थिति भी ये देता है। और ज़्यादा बढ़ जाए तो आप जानते हैं मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट संबंधी दिक्कतें भी आएंगी। चंद्रमा थोड़ा खराब होगा तो नींद आने में दिक्कतें आने बैठ जाएगी। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ाने बैठ जाता है। तो क्या करना है, घबराना नहीं है, उपाय करने हैं, क्रियाएं करनी हैं। और निश्चित ही ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो योग ध्यान क्रियाओं द्वारा, प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जल्दी फल नहीं देती हैं, जल्दी ठीक नहीं होती हैं। बहुत अच्छा फीडबैक लोगों का मेरे पास आया है। अभी आपकी चीज़ें काबू करने लायक है, शुरुआती क्षणों में है, और इनको यहीं पे रोकना है। गलत चीज़ों को यहीं सही करना है, आगे ऊर्जा बहुत अच्छी रहे। क्योंकि कुछ ग्रह नक्षत्र आपके बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ें अच्छा फल देगी। ये आपका जो है यहाँ से देखेंगे हृदय रेखा है और बृहस्पति पर्वत को टच कर रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ। केवल अपने लिए नहीं सोचती हैं, सबके लिए सोचती रहती हैं। और कैसी भी हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठता आपको हासिल है। चाहे अपने लाइफ पार्टनर को प्रेम करे, चाहे बच्चों को प्रेम करे, परिवार में किसी और व्यक्ति को प्रेम करे, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है आपका। आपका थोड़ा सा साथ कोई निभा ले, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है और आएगा भी, वर्चस्व वाली चीज। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी हैं और आप पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय की व्यक्ति, निर्मल हृदय का, ऐसा आपका जो है हृदय रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा देखें, बौद्धिक स्तर भी अत्यंत श्रेष्ठ है।
विवेकवान व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है, ये निश्चित है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई एक राइटर फोर्क बना रही है। आपके अंदर ने बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ही सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि जब ये राइटर फोर्क हो और बृहस्पति इस तरह से हो तो व्यक्ति जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाता है, लेकिन कल्पनाएं ज़्यादा करने पे हर योजना प्रैक्टिकल रूप से धरातल पे नहीं उतरती है, जिसके लिए थोड़ा परेशान की स्थिति में भी व्यक्ति आ जाता है। ये भी चीज़ रहती है। अब यहाँ पे देखिए, जीवन की रेखा इस तरह से है आपकी, अत्यंत श्रेष्ठ, और प्रथम मणिबंध की रेखा से मिल रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आगे अगर नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, एक तो बहुत कम बीमार पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होने बैठ जाएगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी चीज़ों में बेहतरता आ जानी शुरू हो जाएगी, परिवार के प्रति समर्पण की भावना। लेकिन वर्तमान में जो है नेगेटिव ऊर्जा पूरी लाइन को जो है टच कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं हल्का संघर्ष और तनाव की स्थिति को ये रखती हैं, अच्छा प्रभाव नहीं देती है, तो नेगेटिव ऊर्जा को खराब करना है। अब यहाँ से एक रेखा निकल करके जा रही है, लेकिन किसी पर्वत पे नहीं पहुँच पा रही है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। अगर आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो उससे नुकसान होने की संभावना को ये बताती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपने। बस अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपका मणिबंध है, स्पष्ट कोई रेखाएं नहीं है, बहुत सारी हैं। तो जीवन में चाहे सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई ना कोई चिंता बनी रहती है मन के अंदर, उस चीज़ को ये दिखाता है। छोटा हो, बड़ा हो या बहुत छोटा हो, संघर्ष कोई ना कोई लगा रहता है, ये इस चीज़ को भी दिखाती है। और वो लगा रहेगा, वो नेचुरल तरीके से है। उसको कितना भी कुछ कर ले व्यक्ति, कहीं कुछ नहीं होगा तो परिवार के बारे में सोचेंगे, लेकिन मन के अंदर जो है सोच बनी रहेगी, हल्की चिंता बनी रहेगी। शुक्र का ये पर्वत है अंगूठे के नीचे, और आप लोग जानते हैं कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में वास्तव में अच्छा खासा उभरा हुआ है, सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप भी तेजस्वी होंगी, आपका भी व्यक्तित्व अत्यंत सुंदर होगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, इस शुक्र की वजह से आपके अंदर है। हर परिस्थिति को झेलने की जो क्षमता है, विषम से विषम, कठिन से कठिन, वो भी इस शुक्र की वजह से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और जीवन में जो सुख मिल रहा है आपको, वो भी इसी शुक्र की वजह से है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे परिवार का सुख है, चाहे घर बार का किसी भी प्रकार का सुख है, ये शुक्र की वजह से है। लेकिन मैंने पहले ही बताया, शुक्र में लकीरें हैं, ये चीज़ों को थोड़ा बिगाड़ती हैं, तो इसको ठीक करना। निम्न मंगल भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उच्च मंगल ठीक है। उच्च मंगल के कारण पराक्रम आपके अंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव जो बना हुआ है वो उच्च मंगल के कारण आपके अंदर है। बृहस्पति बहुत सुंदर भाव में है, लेकिन शनि की तरफ भाग रहे हैं, थोड़ा सा परिवार को लेके चिंताएं हैं, और थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। इस और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भगवान विष्णु की जितनी हो सके उतनी जो है अपने मन से पूजा जरूर कर लीजिएगा। लेकिन बृहस्पति साथ में जो है भव्य अवस्था में है, सुंदर रूप से ये जगह उभरी हुई है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती हैं, ऐसे लोग अपने जीवन काल में स्वयं उन्नति करती हैं, और जो ऐसे लोगों से जुड़ता है
इन लोगों के संसर्ग में आता है, उसे भी ऐसे लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं, सहयोगी होती हैं, लेकिन स्वाभिमान की भावना रहेगी। अपने क्षेत्र में, चाहे वो खाना बनाना ही हो, झाड़ू मारना हो, चाहे वो प्लम्बर का काम करना हो, ऐसे लोग कोई भी काम करते हैं, अपने काम में निपुणता हासिल होती है, अपने काम में विद्वता हासिल होती है और कहीं ना कहीं सबके साथ न्याय करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, जैसे आपका है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व और परोपकार की भावना, दूसरों की भलाई करने की भावना बहुत ज़्यादा रूप में आपके अंदर है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहे, देखने को मिल रही हैं, साफ गुरु बता रहा है। अब देखिएगा, किसी महिला की हथेली में अगर गुरु इस प्रकार से सुंदर और भव्यता की ओर हो, तो ऐसा व्यक्ति नॉलेज रखने वाला होता है और आत्मज्ञानी भी होता है। बाहर का ज्ञान सबके पास है, पुस्तकों का ज्ञान सबके पास है, अपने काम का ज्ञान सबके पास है, लेकिन ऐसे बृहस्पति जिनके हों, ऐसे प्रभाव जीवन पर दे रहे हों, तो आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं जो है जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक ऐसे लोगों को हर प्रकार का, हर जगह जो है सम्मान मिलता है। आपको भी है, बृहस्पति जी के कारण। हाँ, समस्याएं आती हैं सबके जीवन में, मनुष्य हैं, मानव हैं, तो समस्याएं आएंगी। चाहे वो जो है भगवान भी मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, वो भी सबसे ज़्यादा समस्याएं भोगेंगे। लेकिन बृहस्पति जी इस प्रकार से हों तो समस्याएं आती हैं, थोड़ी सी पीड़ा भी देती हैं, लेकिन अहित नहीं करती हैं। जातक समस्याओं से ज़्यादातर बच जाता है, अहित नहीं करती हैं, जैसे आई हैं वैसे ही चले भी जाती हैं। तो बृहस्पति के कारण आपकी हथेली में ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर शनि देखें तो बेवजह की चिंताएं भी थोड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी ये देता है। हल्के रूप में जो है शनि थोड़ा दे रहा है, लेकिन आपका सूर्य बहुत ज़्यादा खराब है, सूर्य ठीक नहीं है। सूर्य का ठीक न होने का मतलब होता है, आप जानते हैं, आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। इसका मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम देगा। आपकी खुशहाली में थोड़ा सा जो है उत्साह में, ऊर्जा में, इन चीज़ों की चिंता करवाएगा। लेकिन अगर आप सूर्य क्रिया करती हैं, अपनी सूर्य को भव्य करती हैं, तो जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सुंदर हो जाएगा, आपकी जीवन में खुशहाली आएगी, उत्साह आपके अंदर बहुत अच्छा आएगा, ऊर्जा अच्छी रूप में रहेगी। इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सूर्य क्रिया दूंगा, आप शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन बड़ा सहजता से चलेगा। दो चीज़ें करनी हैं आपने, एक सूर्य क्रिया करना है और एक नेगेटिव ऊर्जा निकालने बार प्राकृतिक क्रिया करनी। ये दो क्रियाएं अपनी जीवन में जरूर करें। आप पूजा करें न करें, ये आपकी श्रद्धा भक्ति है, आपका जो है पूजा पद्धति है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दो क्रियाएं आपको जरूर करनी है, एक प्राकृतिक क्रिया और एक सूर्य क्रिया। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वाणी की शक्ति हो, चाहे तन की सुंदरता हो, चाहे जो है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं बुध आपको अच्छे फल दे रहा है। बाकी देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। निश्चित रूप से उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, दो क्रियाएं केवल, लेकिन ये दो क्रियाएं सटीक हैं, जादुई तरीके से आपके जीवन को बदलने वाली हैं, बहुत सरलतम है। करने की कोशिश करें और उसका लाभ उठाएं। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।